हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ हैं, सिक्योर हैं। तो फ्रेंड्स, आज रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ एक चैनलाइज मैसेज शेयर करना चाहूँगी। वो ये मैसेज उन सभी लोगों के लिए है, ये मेल या फीमेल कोई भी हो सकते हैं। ओके, तो ऐसे लोग जो अपनी ज़िंदगी में काफ़ी परेशानियाँ झेल रहे हैं, वो परेशानियों से जूझ रहे हैं और उस परेशानियों से दूर होने के लिए, उसे कम करने के लिए, उस ऑब्स्टेकल्स को, उस चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए वो बहुत कोशिश कर रहे हैं, बट उन्हें कोई रास्ता नहीं दिख रहा है उससे निकलने का, है ना। और उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी ज़िंदगी ना रुक सी गई है, ठहर सी गई है और चीज़ें कहीं अटक सी गई है। कोई भी चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है ना। स्टक हो गया है सारी चीज़ें, है ना। बहुत कोशिश कर रहे हैं हर चीज़ों में, बट चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। तो और धीरे धीरे उनको ऐसा लग रहा है कि ये जो हालात है ना, दिन पे दिन खराब होते जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि ज़िंदगी कभी भी रुकती नहीं है ना। बट हमें ना उस परेशानियों से परेशान नहीं होना है। जो भी परेशानी है वो एक शॉर्ट टाइम के लिए होता है ना। तो डेफिनेटली वो परेशानियाँ जल्दी ही जाएगी आपकी लाइफ से। और क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर होती है ना। हर काली रात के बाद सवेरा जरूर होता है। तो डेफिनेटली डिवाइन यूनिवर्स, इवन मैं भी प्रे करूंगी कि जो भी आपकी लाइफ में परेशानियां हैं, है ना, वो जल्दी ही वो परेशानी खत्म हो जाए। और जो भी ऑब्स्टेकल्स जो भी फेस कर रहे हो आप, जो भी चैलेंजेस फेस कर रहे हो, वो ओवरकम कर पाओ आप, है ना। बस आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है ना। और चीज़ों को, जो चीज़ें हो सकता है आपके बस में ना हो और आपको ऐसा लग रहा हो कि वो चीज़ें मैं नहीं कर पा रहा हूँ या कुछ ऐसी चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें आप ईश्वर को सरेंडर कर दो, है ना। और मुझे लगता है कि जब आप ईश्वर को सरेंडर कर दोगे और अपने ऊपर एक विश्वास हो जाएगा ना आपके अंदर कि या जो भी परेशानियां हैं, जो भी चैलेंजेस हैं, जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं, वो डेफिनेटली वो चली जाएंगी, है ना। ये टेम्परेरी होता है गैस, ये परमानेंटली नहीं होता है ये फेस, है ना। ये फेस आते रहते हैं, बट हमें परेशान नहीं होता उन सब चीज़ों से, है ना। हमें रुकना नहीं है, क्योंकि जो हमारा जो मेहनत होता है, हमारा जो हौसला होता है ना, हमारे हौसले को हमें कभी भी कम नहीं करना चाहिए। और यही हौसला और यही मेहनत जो हम करते हैं एक लॉयल्टी के साथ, वो एक दिन रंग जरूर लाती है ना। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है गाइस। तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि कोई भी परेशानी हो, कोई भी ऑब्स्टिकल्स हो लाइफ में, तो आपको उससे परेशान नहीं होना है ना। और मुझे लगता है कि उस परेशानी को आप इतना परेशान कर दो ना कि वो आपकी जिंदगी से परेशान होकर चला जाए। तो हर एक के अंदर एक यूनिकनेस होती है, हर एक के अंदर एक विल पावर होती है। और मेरा मानना है कि मेरे इस चैनल से जितने भी लोग जुड़े हैं, वो एक उनके अंदर एक यूनिकनेस जरूर है और उनके अंदर विल पावर भी है ना। जो हर ऑब्स्टिकल्स को, हर चैलेंजेस को, हर परेशानियों को वो बहुत ही आसानी तरीके से, है ना, उसको दूर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें अपनी लाइफ में हमेशा पॉजिटिव रहना है ना। चाहे सिचुएशन कोई भी हो, अपनी पॉजिटिवनेस बना के रखना है और चीज़ों को खराब नहीं होने देना है। हमें पूरी कोशिश करते रहनी है, बाकी सारी चीज़ें ईश्वर को सरेंडर कर देना है। डेफिनेटली वो देखते हैं हमें ऑल टाइम देखते हैं, हम क्या करते हैं, नहीं करते हैं। कभी कभी वो हमारा टेस्ट भी लेते हैं कि जो चूजन बच्चे होते हैं ना, जो प्योर सोल होते हैं, जो डिवाइनली गाइडेड होते हैं, है ना, तो कभी कभी वो यूनिवर्स की तरफ से, वो ईश्वर की तरफ से टेस्ट भी किए जाते हैं। तो हमें कभी भी उस परेशानियों से परेशान नहीं होना है। बस ये समझना है कि हमारी एक परीक्षा चल रही है और उस परीक्षा में, उस टेस्ट में हमें पास होना है। तो जिस दिन आप पास हो गए उस टेस्ट में और उस परीक्षा में, डेफिनेटली आपको डिवाइन, आपको यूनिवर्स, जिनको भी आप मानते हो, आपको रिवॉर्ड जरूर देंगे। और आपका वो जो मेहनत, आपका जो हौसला होगा ना, डेफिनेटली रंग जरूर लाएगा। तो फ्रेंड्स, हमेशा पॉजिटिव रहना है ना, हौसला नहीं खोना है। और डेफिनेटली वो परेशानियां जल्दी ही छू मंतर हो जाए आपकी लाइफ से। तो देखते हैं टैरो में हमारे यूनिवर्स, हमारे
डिवाइन क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे व्यूवर्स को, हमारे कलेक्टिव्स को। तो फ्रेंड्स, ये टाइमलेस रीडिंग होगा, है ना। ये रीडिंग जब भी आपको मिले, जिस टाइम पे भी ये वीडियो मेरा आपके पास जाए, तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगा, है ना। तो ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं है, तो देख लो आप जब भी ये वीडियो मिले। और मेरे वीडियो को, मेरे इस चैनल को मैंने स्टार्ट किया है ना, एक स्पिरिचुअल जर्नी है ये मेरी। तो अगर आप भी इस चैनल से जुड़े रहना चाहते हो और आपको ऐसा लगता है, आप अपने ईश्वर पे भरोसा करते हो, यूनिवर्स को मानते हो, है ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर करना, है ना, लाइक्स जरूर देना एंड बेल आइकन दबाना, ताकि कभी भी मैं जब अपना वीडियो पोस्ट करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, ताकि मेरा वीडियो आप तक पहुंच जाए। मैं पूरी कोशिश करती हूं कि अपने व्यूअर्स को, अपने कलेक्टिव्स को एक पॉजिटिव प्यारा सा मैसेज दूं, ताकि उनके लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल्स आए, जो भी परेशानियां आए, उनको एक गाइडेंस मिले, है ना, यूनिवर्स की ओर से। तो मुझे यूनिवर्स, मुझे डिवाइन की ओर से मैं आपको वो मैसेज प्रोवाइड करूं, क्योंकि वो मुझे गाइड करते हैं डेफिनेटली, और वो मुझे बोलते हैं कि मुझे व्यूअर्स को ये मैसेज देना है, तो मैं आप तक ये मैसेज उनकी ओर से पहुंचाती हूँ। तो मैं जस्ट एक बोलते हैं ना, संवेद वाहक हूँ उनका, है ना। तो वो मुझे बोलते हैं कि जो भी व्यूअर्स हैं, जो भी कलेक्टिव्स हैं, जो भी ये मेरे चैनल से जुड़े हैं या नए नए जुड़ने वाले हों, और ये जो मेरा भी वीडियो देख रहे हो आप, तो ये मैसेज डेफिनेटली आपके लिए है ना। देखते हैं यूनिवर्स और डिवाइन हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं। माय डियर डिवाइन, माय डियर यूनिवर्स, प्लीज़ हमारे व्यूवर्स को, हमारे कलेक्टिव्स को मैसेज दीजिए, कोई मैसेज प्रोवाइड करिए प्लीज़ यूनिवर्स। उनकी लाइफ में काफ़ी परेशानियां हैं और उस परेशानी से वो काफ़ी जूझ रहे हैं। बहुत ही मशक्क़त के बाद भी उस अपनी परेशानियों को दूर नहीं कर पा रहे हैं। एक ही कार्ड लेंगे गैस, एक फ्लिप हुआ है तो एक कार्ड लेंगे। ओके, ओके गाइस, मुझे यहाँ पे डेफिनेटली आपकी लाइफ में परेशानियाँ दिख रही हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है और ओके, आप मुझे काफ़ी डिप्रेशन और एंजाइटी में दिख रहे हो, मुझे काफ़ी परेशान, या जो चैनलाइज मैसेज आया है ना, उसी का ये कार्ड है, यूनिवर्स ने दिया है। कुछ लोग हैं जो आपको जानबूझकर परेशानियों में डाल रहे हैं, कॉन्स्पिरेसी करते हुए दिख रहे हो। और यहाँ पे ये कार्ड मुझे ये दिखा रहे, इस कार्ड की एनर्जी है यार ये कि आपके फैमिली के लोग ही हैं कोई, है ना, या आपके बहुत ही क्लोज फ्रेंड हो सकते हैं। जो भी लोग हैं आपके काफ़ी क्लोज हैं। और अगर आप देख सकते हो ये कार्ड, मैं एक बार सारे कार्ड्स ले लूँ फिर आपको बताती हूँ। ओके, माय डियर एंजल्स, माय डियर डिवाइन, प्लीज़ एनी अदर मैसेज हमारे व्यूअर्स को, हमारे कलेक्टिव्स को, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनको कुछ मैसेज प्रोवाइड करिए, है ना। प्लीज़ प्रोवाइड करिए मैसेज, प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, हमारे कलेक्टिव्स को, हमारे व्यूअर्स को मैसेज प्रोवाइड करिए। ओके, देखते हैं, 2 कार्ड आया है। ओके, ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। गाइस, एक डबल का भी कार्ड आया मुझे। यहाँ पे कोई स्पेल वर्क दिख रहा है, कोई नेगेटिविटी आपके लाइफ में है। या और ये नेगेटिविटी आपके रिलेशनशिप में मुझे दिख रहा है, या कोई लवर हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, है ना। डेविल की एनर्जी आई है यहाँ पे, और डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को रोकने की कोशिश की जा रही है। और ये आपके बहुत ही क्लोज हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है मुझे आप काफ़ी एंजाइटी में हो, काफ़ी डिप्रेशन में हो, और आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल पर्सन भी दिख रहे हो, क्योंकि यहाँ पे आप मुझे ईश्वर को हाथ जोड़ते हुए दिख रहे हो। मुझे कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। ओके, एक कार्ड वो खुद ही चल के आया गाइस, और ये फ्लिप हुआ था कार्ड, तो मैं एक कार्ड लूँगी। आई थिंक ये कार्ड था। ओके, देखते हैं, 3 कार्ड आया है। ओके, ओके,
बॉटम ऑफ द डेक द टावर का कार्ड आया है। या ओके गाइस, यहाँ पे डेफिनेटली कोई स्पेल वर्क है, कोई नेगेटिविटी है आपकी लाइफ में, स्पेशली आपके रिलेशनशिप को यहाँ पे दिखा रहा है। आप देख सकते हो ये डबल का कार्ड है, और ये जो दोनों लवर्स हैं, इन दोनों को देख रहे हो आप, जंजीर में बांधा है, और ये डेविल अपना हाथ यूं करके रखा है। दैट मीन्स कि किसी ने आपके ऊपर स्पेल वर्क किया है, कोई नेगेटिविटी है आपकी लाइफ में, है ना। और यहाँ पे अगर आप देख सकते हो 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, तो एक सोर्ड जो है ना नीचे है, बाकी 6 सोर्ड जो है ना आपकी तरफ गिरता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर आप देख सकते हो ना, एक विंडो है जहाँ पे 3-4 लोग हैं, है ना, बातें कर रहे हैं आपकी ओर देखते हुए। दैट मीन्स कि कुछ ना कॉन्स्पिरेसी हो रही है आपकी लाइफ में, और ये आपके बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली मेंबर हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, पर जो भी है ये बहुत ही क्लोज हैं आपके, आपको अच्छी तरह से जानते हैं। और डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को रोका गया है, देख रहे हो आप। ये सारे के सारे सोर्स जितने भी 10 ऑफ सोर्स है, ये ना सारे के सारे सोर्स आपके बॉडी के अंदर है। इट मीन्स कि आपको हर चीज के लिए रोका गया है, हर चीज में। इसीलिए वो जो चैनलाइज मैसेज आया ना मुझे, कि आपके लाइफ में काफ़ी परेशानियां हैं और बहुत कोशिश में लगे उस परेशानियों को दूर करने की, बट हो नहीं पा रहा है ना। आपको ऐसा लग रहा था कि चीज़ें रुक सी गई है लाइफ में, ठहर सी गई है ना, आप चीज़ों को कम नहीं कर पा रहे हो। तो यहाँ पे वही चीज़ें आ रही है, डिवाइन बोल रहे हैं कि यार डेफिनेटली आप बहुत कोशिश कर रहे हो, है ना, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। तो डेफिनेटली ये आप देख रहे हो यहाँ पे चीजों को कोशिश में लगा है, एक्शन में दिख रहा है ये बंदा, है ना। और ऑब्स्टिकल्स को कम करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि एक्शन में है, बट चीजों को वो कर नहीं पा रहा है ना। क्योंकि हर चीज, जितनी भी चीजें आपकी लाइफ में है, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, आपका करियर हो, आपका फिनेंस हो, आपकी हैप्पीनेस हो, आपकी प्रॉस्पेरिटी हो, आपका अबंडेंस हो, क्योंकि यहाँ पे अबंडेंस का भी कार्ड आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स का। तो डेफिनेटली ये सारी चीजें रोकने की कोशिश की गई है ना। कोई स्पेल वर्क, कोई नेगेटिविटी आपके लाइफ में, आपके रिलेशनशिप को खराब करने की कोशिश की गई है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। ये पास्ट की एनर्जी हो सकती है गाइस, है ना, बट ये भी डिवाइन आपको बता रहे हैं कि आप उस चीज को ओवरकम करते हुए दिख रहे हो, आप पूरी कोशिश कर रहे हो कि वो चीज आपकी लाइफ से चली जाए, है ना। और यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली आप पेंटिकल्स आपके हाथ में है, आप एक्शन में आ गए हो और आप उसकी तरफ बढ़ चुके हो, है ना, उस परेशानियों को ओवरकम करने के लिए, है ना। और यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स है, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में पेंटिकल्स आ रहे हैं, है ना, पैसा धन आ रहा है आपकी ओर। आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे बहुत ही खुशहाली जिंदगी जी रहे हो यहाँ पे, है ना, अपनी फैमिली के साथ हो, बहुत अच्छे से कन्वर्सेशन चल रहा है आपका। और 10 ऑफ पेंटिकल्स है, तो यही दिखाता है कि आपका ये आने वाला जो टाइम है, डेफिनेटली आप चीज़ों को ओवरकम कर रहे हो, परेशानियां दूर कर रहे हो आप, और आगे निकल चुके हो आप, है ना। मैंने बोला था ना कि जिंदगी रुकने का नहीं होता है, जिंदगी हमेशा चलते रहना चाहिए, है ना, रुकने का नाम नहीं लेना चाहिए, चाहे कितनी भी मुश्किल हो, कितनी भी परेशानियां हो, है ना। तो ये एक टेम्पररी चीजें होती हैं लाइफ में, है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारी खुशियों को देख नहीं पाते, उनको जेलसी होती है और उनको अच्छा नहीं लगता है कि वो अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ रहा है। तो डेफिनेटली ये सब चीजें जो भी हैं, मैं चाहूंगी अपने ईश्वर को प्रे करूंगी और इवन करती हूँ कि ये सारी चीजें, जो भी स्पेल वर्क होना और जो भी नेगेटिविटी हो आपके लाइफ से, इमीजिएटली तुरंत के तुरंत बैकफायर हो, और जहां से भी आया हो और जिसने भी ये भेजा हो आपकी ओर, वो उन्हीं के पास 100 मिलियन टाइम्स मल्टीपल होकर उन्हीं के पास वापस फेंक दिया जाए। मैं ये अपने यूनिवर्स को, अपने डिवाइन को बोल रही हूँ। तो डेफिनेटली आपके लाइफ से बहुत जल्दी जाएगी, और इवन इसी वक्त से ये उन्हीं के ऊपर फेंक दिया गया है और ये बैकफायर कर दिया गया है। ओके, तो डेफिनेटली आप अपने लाइफ में जो भी चीजों को ओवरकम कर रहे हो ना, आप पूरी तरह से आगे बढ़ चुके हो, है ना। एक बहुत ही साहस के साथ, एक साहसी दिख रहे हो यहाँ पे, है ना, बहुत ही साहस है आपके अंदर, लेकिन, है ना। तो साहस तो लेना ही चाहिए अपनी लाइफ में, चाहे कितनी भी मुश्किल हो, है ना। अपनी परेशानियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए, और ये साहस ही आपके लाइफ में रंग ला रही है ना। जो चैनलाइज मैसेज मैंने आपको बोला, ये वही साहस है ना जो आपके लाइफ में
रंग ला रही है ना। तो डेफिनेटली, और यहाँ पे बॉटम ऑफ द कार्ड जो है ना, द टावर, आप यहाँ पे देख रहे हो 2 लोग है ना गिरते हुए नजर आ रहे हैं, और ये टावर है। दैट मीन्स कि आप बहुत ही ऊंचाइयों से गिर रहे हो, लेकिन आप बहुत ही रिलैक्स मूड में हो, बहुत ही रिलैक्स, है ना। और यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप चीजों को, ईश्वर को सरेंडर कर रहे हो, पूरी तरह से सरेंडर कर दिया और आप फ्री हो गए हो, है ना। तो वही चीजें मैं चैनलाइज मैसेज जो आया था मेरे को, वही चीजें मैं बोल रही थी कि अगर आप चीजों को नहीं हैंडल कर पा रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि चीजें मेरे हाथ में नहीं है, तो आप ईश्वर को सरेंडर कर दो, और आपका जितना काम है आप अपना काम करते जाओ, है ना। चीजें अपने आप ही सही हो जाएंगी। तो या आपने ऑलरेडी चीजों को सरेंडर कर दिया है, और बहुत साहस के साथ अपनी इस परेशानी को आप ओवरकम कर रहे हो, और साहस के साथ आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में, और हर चीज आप अपने लाइफ में अचीव कर रहे हो, है ना। और जो भी निगेटिविटी, जो भी स्पेल वर्क, जिसने भी तंत्र मंत्र जादू टोना लाल नीला हरा पीला जिसने भी किया हो ना आपकी रिलेशनशिप में, डेफिनेटली उसको डिवाइन, उसको यूनिवर्स बख्शेंगे नहीं, है ना, क्योंकि ये सब चीजें अच्छी नहीं होती हैं गाइस, है ना। और ये सारी चीजें थोड़े टाइम के लिए जरूर असर करती हैं, है ना, बट जिस दिन आपको मालूम चल जाता है ना, आपको मालूम हो गया, उस दिन से ये असर खत्म होना शुरू हो जाता है। और हमें इन सब चीजों से डरना नहीं चाहिए, है ना, उससे डटकर सामना करना है, चाहे कोई भी नेगेटिविटी हो। तो मैं ये बोलूंगी कि आप ईश्वर से कनेक्टेड रहिए, और थोड़ा मंत्र जाप वगैरह करिए, अगर आप कर सकते हो तो थोड़ा मेडिटेशन भी करो आप, क्योंकि मेडिटेशन करने से क्या होगा ना, आपका माइंड हमेशा फोकस रहेगा, आपका माइंड डाइवर्ट नहीं होगा, है ना। आप जिस चीजों पे फोकस करोगे ना, उसी चीजों पे आपका मन लगा रहेगा, और इन सब चीजों से मन हटा रहेगा, है ना। तो इन सब चीजों के लिए हमें सोचना नहीं है ना। अगर आती भी है तो ये तुरंत चली जाएंगी, क्योंकि अगर आप डिवाइन से कनेक्टेड रहोगे तो डेफिनेटली वो आपकी हेल्प करेंगे, और वो सबको देखते हैं कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। तो ये सब हमारी लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करता ना, क्योंकि हम प्योर सोल होते हैं, हम डिवाइन ब्लेस्ड बच्चे होते हैं, है ना। तो जो अच्छे होते हैं, जो ब्लेस्ड होते हैं, जो प्योर होते हैं, जो दूसरों का बुरा नहीं चाहते, हमेशा दूसरों का भला चाहते हैं, तो ये सब चीजें ज्यादा टाइम तक टिक ही नहीं सकता उनकी लाइफ में, है ना। ये तुरंत के तुरंत बैकफायर होता है। और ये सब चीजें पता नहीं, आई डोंट नो लोग क्यों ऐसा करते हैं दूसरे की लाइफ में, उनको ऑब्स्टेकल क्रिएट करने में कितना मजा आता है। इतनी अच्छी लाइफ ईश्वर ने दिया है हमें, उस लाइफ को अच्छे से एंजॉय करना चाहिए, है ना। जो पर्पस है, अगर पर्पस नहीं भी है तो ढूंढो क्या पर्पस है तुम्हारे लाइफ का, या कुछ एम रखो, कुछ मोटो रखो, और उसको पूरा करो। अपनी लाइफ में खुश रहो, दूसरों को भी खुश रहने दो। एनीवेज, और देखते हैं थोड़े कुछ मैसेज शायद यूनिवर्स हमें प्रोवाइड करें। एनी अदर मैसेज, माय डियर यूनिवर्स, माय डियर डिवाइन, प्लीज हमारे व्यूवर्स को, हमारे कलेक्टिव्स को थोड़े मैसेज और दे दीजिए। एनी अदर मैसेज प्लीज। सॉरी गाइस, प्लीज डिवाइन, प्लीज यूनिवर्स, प्लीज हमारे व्यूवर्स को, हमारे कलेक्टिव्स को। ओह, एक कार्ड आ रहा है। या डेफिनेटली सी, देख रहे हो आप, आपको काफी डिप्रेशन में और एंजाइटी में रखा गया है, ताकि आप चीजों को सही ना कर पाओ, आप अपनी लाइफ में आगे ना बढ़ पाओ, अपने पर्पस को पूरा ना कर पाओ, है ना। तो ये सारी चीजें वो नेगेटिविटी की वजह से ही हुई है ना। तो अगर आपकी लाइफ में चीजें रुकी हुई हैं तो डेफिनेटली वो चीजें बढ़ रही हैं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप बहुत ही साहस के साथ, बहुत ही स्ट्रांग पर्सन बन के आप निकल चुके हो उस चीजों को ओवरकम करने के लिए, कम करने के लिए, है ना। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। लोगों ने आपको परेशानी में डालने की कोशिश की, आप परेशान हो, एंजाइटी में हो, डिप्रेशन में दिख रहे हो, बट डेफिनेटली ये सब चीजों से आप निकलते हुए दिख रहे हो मेरे को, है ना। आप बहुत ही स्ट्रांग पर्सन मेरे को दिख रहे हो यहाँ पे, बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही साहसी, है ना। तो जो भी ये पर्सन होते हैं ना ऐसे टाइप के, उनके लाइफ में ये सब चीजें एग्जिस्ट नहीं करती, और जितनी ये चीजें वो यूं ही छू मंत्र कर देते हैं। तो डेफिनेटली आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है ना। आप इन सब चीजों से आप अपने आप को ही निकाल सकते हो, आपके अंदर वो विल पावर है, आपके अंदर वो यूनिकनेस है जो आप कर सकते हो, है ना। तो आप मेडिटेशन करो, है ना। मेडिटेशन करने से डेफिनेटली चीजें आपकी ओर आएंगी, और आप हमेशा फोकस रहोगे अच्छी चीजों पे, है ना। और हमेशा पॉजिटिव रहो, डिवाइन से कनेक्टेड रहिए, है ना, ईश्वर से कनेक्टेड रहिए, और थोड़ा सा मंत्र ध्यान करिए, है ना। उससे बहुत सारी चीजें लाइफ की जो परेशानियां होती है ना, ऑब्स्टिकल्स, वो दूर हो जाती है।
सी बॉटम ऑफ द डेक आया है, आप कहीं ट्रैवलिंग की एनर्जी है और आप अपनी फैमिली के साथ कहीं जा रहे हो, है ना। अगर आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे ये एनर्जी दिख रही है कि जो भी आपकी लाइफ में परेशानियां थी ना, उस परेशानियों को कम करते हुए आप एक पीस की ओर जा रहे हो, यहाँ ना एक प्लेस से दूसरे प्लेस आप जा सकते हो, आपकी हो सकता है प्लेस चेंज हो, है ना। और यहाँ पे हाँ डेफिनेटली जो परेशानियां थी, यहाँ पर अगर आप देख सकते हो ये जो पानी का जो वेव है ना आपको दिख रहा होगा, थोड़ा हलचल में जो होता है ना वो, और इधर जो देखो बिल्कुल शांत, दैट मीन्स कि जो हलचल आपकी लाइफ में जो हलचल मची हुई थी ना, उस हलचल से निकलते हुए आप अपनी फैमिली को लेकर एक पीस की तरफ, एक पेंटिकल्स की तरफ आप जा रहे हो, है ना। तो या ये डिवाइन का मैसेज था आपके लिए। तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको किसी भी सिचुएशन में चाहे कुछ भी हो, है ना, कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी ऑब्स्टिकल्स हो, कोई भी चैलेंजेस हो, कोई कुछ भी कर ले, कोई भी स्पेल वर्क कर ले, कोई भी लाल पीला नीला हरा जो भी जादू टोना करना हो, तंत्र मंत्र जिसको भी जो करना है, कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपका, है ना। बस उसको मन से निकालिए और ईश्वर से कनेक्टेड रहिए, पॉजिटिव रहिए, मेडिटेशन करिए, है ना। बस इतनी ही चीजें काफी होती हैं आपको फोकस करने के लिए, और अपनी चीजों पे फोकस रहिए और आगे बढ़िए, रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है ना। तो देखते हैं एंजल्स हमें क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, डिवाइन हमें क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इसके लिए, है ना। तो उन सारी चीज़ों से जो भी आपकी लाइफ में परेशान थी, आप परेशानियां थी, और आप जिंदगी में जो जूझ रहे थे उस परेशानियां से जो जिंदगी ठहर सी गई थी, वो जिंदगी आपकी चल पड़ी है, आपने खुद ही उसको ओवरकम किया है एक साहस के साथ, है ना। और आप आगे बढ़ रहे हो और आप अपनी लाइफ में अपनी फैमिली के साथ एक हैप्पीनेस की ओर, एक पीस की ओर आप निकल पड़े हो, है ना। तो देखते हैं डिवाइन हमें क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपको। ओके माय डियर डिवाइन, प्लीज हमारे व्यूवर्स को, हमारे कलेक्टिव्स को कुछ गाइडेंस दीजिए। ओके माय डियर डिवाइन, ये कार्ड नहीं लेंगे हम, थोड़ा सा ये कार्ड पहले आया तो डेफिनेटली ये कार्ड लेंगे हम। ओह 2 कार्ड आया है। ओके माय डियर डिवाइन, प्लीज हमारे व्यूवर्स को, हमारे कलेक्टिव्स को गाइडेंस दीजिए। कोई गाइडेंस हो तो प्लीज उनको प्रोवाइड करिए, कोई गाइडेंस। थोड़ा सा ये कार्ड ना बहुत ही चौड़ा ज़्यादा है, तो मैं थोड़ा सा इसको शफल थोड़ा धीरे करती हूँ, क्योंकि बहुत सारे कार्ड्स एक साथ आ जाते हैं, तो मुझे इतने सारे कार्ड्स नहीं लेने हैं, है ना। गाइडेंस लेना है तो मैं थोड़े ही गाइडेंस लूँगी। आई थिंक अगर जरूरत लगी तो और भी लूँगी मैं बाद में। अभी फ़िलहाल मेरे पास 2 कार्ड ऑलरेडी आ चुके हैं, है ना, और बहुत ही प्यारा कार्ड आया है, तीसरा कार्ड भी आ गया है, डिवाइन ने हमें दे दिया है। ओके पहला कार्ड हमारे ड्रीमर का आया था, देन सन एंड ओके एयर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। गाइज यहाँ पे बोला, मैं बोली थी ना चैनलाइज मैसेज में आपको, आपको खुद पे भरोसा रखना है, कोई भी चीजें हो खुद पे भरोसा रखिए कि वो चीजें अपने आप ही कम हो जाएंगी। तो वही बोला जा रहा है आपको कि आपको खुद पे भरोसा रखना है, और अपने डर को, जो भी परेशानियां का डर है ना आपके अंदर, उसको साइड कर दीजिए, है ना, उसको अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, और थोड़ा सा चीज़ों को टाइम दीजिए, थोड़ा स्पेस दीजिए, क्योंकि एंजल्स आपके साथ हैं, डिवाइन आपके साथ हैं, है ना। और आप एक फ्रेश स्टार्ट के लिए निकल चुके हो, है ना। आप अपनी फैमिली के साथ, टैरो में भी आया था, आप अपनी फैमिली के साथ निकल पड़े हो एक पीस की ओर, एक हैप्पीनेस की ओर, और आपने पेंटिकल सारी चीज़ें अचीव कर पा रहे हो आप अपनी लाइफ में, उन सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही है। तो यही आपको यही गाइडेंस दिया जा रहा है आपको कि आपने एक नया स्टार्ट शुरू कर दिया है, आपको खुद पे भरोसा रखना है, और जो भी डर है आपके मन में उसको साइड करना है ना, उसको निकाल देना है। और यहाँ पे द सन की एनर्जी आई है। डेफिनेटली आपका जो आने वाला टाइम है ना, बहुत ही जॉयफुल रहने वाला है, बहुत ही सक्सेस लाइफ है आपका, और आपको कोई मैजिकल अपॉर्चुनिटीज आ रही है आपकी ओर, ब्रिलियंट, है ना। और जो भी आपने प्लान किया अपनी फैमिली के साथ, जो फैमिली के साथ आप निकल गए हो ना, आपने जो भी फ्यूचर के लिए प्लान किया है, वो प्लान डेफिनेटली आपका वर्क करेगा, परफेक्टली वर्क करेगा, क्योंकि आपके साथ डिवाइन है, आपके साथ ईश्वर है ना। और ये बोल रहे हैं कि आप अपने डिवाइन को ग्रैटिट्यूड शो करो, कुछ भी हो, जो भी लाइफ में अच्छी चीज हो, छोटी अचीवमेंट हो, बड़ी अचीवमेंट हो, अपने डिवाइन को आपको ग्रैटिट्यूड शो करना है ना। ग्रैटिट्यूड शो करने से क्या होता है ना, चीजें बहुत ही आसान हो जाती है ना।
तो डेफिनेटली आप को बोला जा रहा है कि आप अपने लाइफ में बहुत ही जॉय सेलिब्रेट करने वाला आपका टाइम आ गया है, वो है ना, जॉयफुल का, सक्सेस का टाइम आ गया है। और डेफिनेटली आप कोई लीड करने वाले हो और कोई मैजिकल अपॉर्चुनिटीज आपकी ओर आ रही है। और ये टाइम जो है आपका परफेक्ट टाइम है, और आपने जो प्लान किया ना फ्यूचर के लिए, वो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा वर्क करेगा और परफेक्टली वर्क करेगा। और डेफिनेटली यहाँ पे डिवाइन बोल रहे हैं ओके आपको ग्राउंडेड रहने के लिए बोला जा रहा है। मतलब होता है ना, कभी कभी किसी के अंदर बहुत ही अगर सक्सेस हो जाए तो उसके अंदर एक अलग से थॉट्स आ जाते हैं, थोड़ा उनको प्राउड, अलग सा ईगो समथिंग ऐसा होने लगता है। बट यहाँ पे आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि आपको ग्राउंडेड रहना है ना। और एक टाइम है आपका सक्सेस होने का। आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी और प्रॉस्पेरिटी दोनों ही बहुत ही स्ट्रांग होने वाली है। और या हर चीज आपका बहुत ही ब्यूटीफुल टर्न होने वाला है। जो भी आपकी लाइफ में परेशानियां थी ना, जो आपने झेला परेशानी और वो कम नहीं हो रही थी, रुक सी गई थी, तो आपकी लाइफ चल पड़ी है गाइस। और डिवाइन यहाँ आपको बोल रहे हैं कि आपका हर चीज बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाला है और बहुत ही खुशियां और फाइनेंशियली सिक्योर होने वाले हो आप, है ना। बट आपको ग्राउंडेड रहना है, राइट। और आपके पेरेंट और आपके स्पाउस बहुत सपोर्टिंग है, यहाँ पे दिख रहा है मुझे। आपके पेरेंट्स और आपके स्पाउस, अगर आप मेल हैं तो आपकी वाइफ, और अगर आप फीमेल देख रही हैं तो आपके हस्बैंड आपके बहुत सपोर्टिंग है, आपको बहुत सपोर्ट करने वाले हैं। और आप बहुत ही अच्छे पर्सन हो, आप बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन हो, आप बहुत ही मतलब शांत, काइंड हार्टेड, है ना। ये सारी चीजें दिख रही है आपको। तो आपको ग्राउंडेड रहने के लिए बोला जा रहा है ना। चीजों को ग्राउंडेड रखिएगा, बहुत ही ऊपर लेवल पे नहीं जाना है ना। थोड़ा सा चीजों को हाइड करके रखिएगा, अपने सक्सेस को, अपने पेंटिकल्स को, अपने फाइनेंस को, है ना। क्योंकि चीजें लोग नजर जल्दी लगती है ना, तो चीजें लोग उल्टा सीधा करना स्टार्ट कर देते हैं। बट डेफिनेटली आपको डरने की जरूरत नहीं है, डिवाइन आपके साथ हैं, वो हमेशा आपको देखते हैं और आपको हमेशा इस एनर्जी में वो देखना चाहते हैं, सन की एनर्जी में। दैट मीन्स आप बहुत सक्सेस होने वाले हो और आपकी जीत होने वाली है ना। क्योंकि देख रहे हो यहाँ पे साइड में अगर आप देखोगे ना, ये हॉर्स पे बैठा है और रेड कलर का झंडा लहरा रहा है। बहुत पैशन है आपके अंदर, बहुत पैशनेबल पर्सन हो आप। और आपकी जीत हुई है और आपका टाइम अब जो है वो सक्सेस की ओर जा रहा है और बहुत ही ग्रेटफुल टाइम है। अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ रही है ना। और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक जो आया है ना, मैजिशियन का कार्ड आया है। आपकी लाइफ में कोई मैजिक होने वाला है, सडन मैजिक। ओके आपने जो भी मैनिफेस्ट किया है ना, वो सक्सेस होगा, अगर आप बिलीव करते हो तो। अगर आप बिलीव करते हो तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। आप बहुत ही अच्छे मैनिफेस्टर दिख रहे हो यहाँ पे। ओके और बहुत अच्छे मैनिफेस्टर दिख रहे हो। अगर आप इन सब चीज़ों में बिलीव करते हो, एंजल्स, डिवाइन, यूनिवर्स, तो डेफिनेटली आपने अगर मैनिफेस्ट किया है तो वो चीज़ें आपकी ओर आ रही है, वो सक्सेस हो रही है। और मैजिक डेफिनेटली आपके लाइफ में मैजिक होगा। आप प्लीज़, आप चीज़ें अगर फ्यूचर में कुछ चाहते हो तो उसको मैनिफेस्ट जरूर करिए, डिवाइन को ग्रैटिट्यूड शो करिए और ग्राउंडेड रहिए, है ना। चीज़ों को ज़्यादा उजागर नहीं करना है, चीज़ों को थोड़ा अपने तक ही रखना है, बहुत लोगों को जताना नहीं है, बताना नहीं है ना। डेफिनेटली डिवाइन ने, यूनिवर्स ने हमें बहुत ही अच्छे मैसेज दिए और गाइडेंस भी बहुत अच्छा दिया है। तो जो भी परेशानियां हैं आपके लाइफ में या थी, तो वो परेशानियां जाती हुई दिख रही हैं। आप खुद ही उसको कम कर रहे हो, है ना। बहुत ही साहसी पर्सन हो, तो किसी भी तरह का कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी परेशानी आपके लाइफ में एडजस्ट नहीं करती, है ना। आपने खुद ही, आपको खुद पे विश्वास है, आपको खुद साहसी हो, बहुत ही ब्रेव हो। तो तो हर चीज़ें आपकी लाइफ से जाती हुई दिख रही है, सारी चीज़ें, गंदी काली क्रियाएं, चीज़ें, परेशानियां, है ना। अब चीज़ें आपकी ट्रैक पे आ गई है ना, पटरी पे आ चुकी है और आपकी रेलगाड़ी बहुत ही फास्ट दौड़ने वाली है ना। तो खुश हो जाइए, हैप्पी रहिए और पॉजिटिव रहिए, है ना। तो फ्रेंड्स, ये रीडिंग मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। ओके हमेशा खुश रहिए, आबाद रहिए,
पॉजिटिव रहिए और डिवाइनली ब्लेस्ड रहिए। ओके। और या मैं चाहती हूँ कि आपके लाइफ में बहुत सारे पेंटिकल्स आए, बहुत सारा धन, अपार धन हो आपके लाइफ में, बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारा अबंडेंस आपकी लाइफ में आए, और कोई भी परेशानी, किसी भी तरह का परेशानी आपकी लाइफ में ना आए, और अगर आए भी तो आप उसको उसको छू मंत्र कर दो उस परेशानी को परेशान करके, है ना। तो फ्रेंड्स, आई एम कंक्लूडिंग नाउ। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ, एक न्यू चैनलाइज मैसेज के साथ। देखते हैं अगर डिवाइन मुझे, यूनिवर्स मुझे चैनलाइज मैसेज देते हैं तो डेफिनेटली मैं वो आपके साथ साझा करूंगी, शेयर करूंगी, और कोशिश करूंगी उससे रिलेटेड आपको मैसेज दूं, और उनसे, डिवाइन से, कीवर्ड से आपको गाइडेंस में दूं, है ना। तो फ्रेंड्स, तो चलती हूँ, मिलते हैं, है ना। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल।